सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से अद्भुत फ्रीक्वेंसी में स्वागत। तत्वमसि, ये तत्वमसि मिरेकल्स कर रही है दोस्तों। समझ में आ रहे या नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये अद्भुत फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ के अनंत ऊर्जा को आपकी भीतर से भी बाहर से भी जगा रही है। इस अद्भुत तत्वमसि में आप सभी को स्वागत, जो भी अपने खुद को खोज में लगे हुए हैं। राइट डियर मास्टर्स, सर्वप्रथम हम ग्रैटिट्यूड करेंगे हर चीज के लिए। ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। ग्रैटिट्यूड जो भी अपने जीवन में है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड। यस माय डियर मास्टर्स, अब हम पीछे कुछ एपिसोड्स से अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अर्थ के बारे में हम जानते आ रहे हैं। यस, इस धरती का स्टोरी, बहुत सारे चीजें हमें नहीं पता, तो स्टोरी इसलिए जानना है, तब भी हम सबकी उद्देश्य उस स्टोरी के साथ कैसा जुड़ी है, ये जानकारी आपकी भीतर से जाग जाएगा। तो माय डियर मास्टर्स, सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को तत्वमसि फ्रीक्वेंसी के साथ सेट कर लीजिएगा। अपने आप को बोल के इस अद्भुत एनर्जी फील्ड में अपने आप को लेकर आइएगा। ग्रुप सामूहिक का ऊर्जा अति सुंदर, आपको डिफरेंस पता चल ही रहा होगा। किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं डियर मास्टर्स। सामूहिक चेतना एक ब्यूटीफुल चेतना होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, यहाँ पर ग्रुप कॉन्शियसनेस होती है। तो ऊर्जा को लेके किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब हम 5th डायमेंशन के बारे में और ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट कैसा बनी है उसके बारे में, एवोल्यूशन की 4 चरण, इनके बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। अब हम ये फिजिकल अर्थ बने कैसा, इस अर्थ के ऊपर ये फिजिकल चीजें कैसे बनी है, ये बनते कैसे और बनाया किसने, इस सब जानकारी लेंगे माय डियर मास्टर्स। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये बात समझना है आपको, ये जो बातें हो रहे हैं, क्या बातें, धरती 5वां तल में 5th डायमेंशन में रहने का डिसाइड किया है। ये बातें अभी का नहीं है, लाखों साल पहले का है। राइट, तो 5th डायमेंशन में जब थी, इस धरती को बोला जाता था तारा। तो माय डियर मास्टर्स, पहले ये कहीं और किसी और डायमेंशन में थी, ध्यान से सुनिएगा। तो वहां से 5th डायमेंशन में उतरने के लिए जब डिसीजन लिया, तब उनकी एक्सपेरिमेंट, उनकी यानी धरती माता की एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, एक फेडरेशन बनी थी। उसमें काउंसिल्स बने, उसमें बहुत सारे मास्टर्स जुड़ गए थे। ये सब जानकारी हमने लिया है।
तो उसके बाद हम आने वाले दिनों में 5th डायमेंशन की अर्थ कैसा बनी है, प्लेन यानी फिजिकल फॉर्म। इस 5th डायमेंशन की फिजिकल फॉर्म में जो आए हुए कॉन्शियसनेसेस, चेतनाएं, यानी फिजिकली आप जो भी इस वक्त चीज़ों को देख रहे हैं, जीवियों को देख रहे हैं, वो सब कैसे बने, वो आज हम जानकारी लेते हुए आने वाले दिनों में 5th डायमेंशन में रहने वाली इस धरती को 3rd डायमेंशन में किसने गिरा दिया, गिरने का वो प्रोसेस कैसा हुआ, कैसा होता है, ये भी जानकारी लेंगे। तो 3rd डायमेंशन में गिर गया, उसके बाद फिर क्या क्या चेंजेस करना पड़ा, क्या क्या बदलाव करना पड़ा, राइट, ये सब भी हम जान लेंगे, राइट। तो ताकि पहले का बाद की बीच का आज जो है अर्थ प्लेन यानी भौतिक धरती, मैं आप यानी हम, ये भौतिक शरीर नहीं है, ये तो बात हम लाखों बार बात कर चुके हैं। हम फिर अनंत शक्ति वाले आत्म स्वरूप है, आके इस फिजिकल बॉडी में बैठे हुए। एट द सेम टाइम धरती का विषय में भी यही है, धरती भी वो अपनी अनंत चेतना हायर लेवल पर होने के बावजूद भी वो 5th डायमेंशन में रहने के लिए डिसीजन लेके उसका अपना फिजिकल फॉर्म बनाना पड़ता है। वो फिजिकल फॉर्म कैसा बनी है वो जानकारी के लिए, तो तब जब ये सब कुछ सेटिंग हुआ है तो गैलेक्टिक फेडरेशन बन गया, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट बन गया। तो गैलेक्टिक फेडरेशन बनने के बाद अर्थ प्लेन बनाया, फिजिकल बॉडी बनाया गया। फिजिकल बॉडी, इंटेंट एंड एनर्जी, कोई भी चीज बनती है इंटेंट से, संकल्प से और शक्ति से बनती है। एट द सेम टाइम अर्थ भी, अर्थ की फिजिकल बॉडी भी वैसा ही एक इंटेंट एंड एनर्जी का द्वारा ही बनाया है दोस्तों। इसको देखिए, इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं, 3D 3rd डायमेंशन वाली अर्थ पे बैठे। 3rd डायमेंशन वाली अर्थ पे बैठ के 5th डायमेंशन की बातें, हायर लेवल की जो बातें कॉन्सेप्चुअलाइज करना, यानी ये कॉन्सेप्ट में समझाना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, राइट। तो इसलिए लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करेंगे और इसको एनर्जी लेवल पर समझने की प्रयास करेंगे, तब आपको बात समझ में आएगा। डियर मास्टर्स, ये सब बातें हम लोगों को पहले से ही पता है और याद दिलाने का ही प्रयास हो रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो एक इंटेंट एनर्जी, इस क्वांटम फील्ड में हर चीज एनर्जी और इंटेंट से ही बनती है माय डियर मास्टर। तो उसके सेम थिंग अर्थ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो ये अर्थ की फिजिकल बॉडी को बनाने के लिए इसको सबसे पहले वो देख लिया किस शेप में है ये फिजिकल बॉडी, यानी विजुअलाइज किया उन्होंने और उसको फील किया। वो उस शेप में
इस फिजिकल बॉडी, अर्थ की फिजिकल बॉडी ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इतना डेंसिटी होगा, ये डेंसिटी ऐसा रहने से कैसा फील होगा, तो उसको फील भी किया और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी समझ लिया, विजुअलाइज भी किया और वहाँ की एनर्जी को फील भी किया, उसके आकार को, शेप को देख भी लिया, वहाँ की फ्रीक्वेंसी को भी समझ लिया। तो यस, उस प्लैनेट को बनाया कहाँ से? 12th डायमेंशन की वाइब्रेशन से, 12th डायमेंशंस की मास्टर्स ने बनाया है दोस्तों। ये सब कुछ गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को बनाया, वो भी 12th डायमेंशन मास्टर्स ने। जब अर्थ ने बोला मुझे 5th डायमेंशन में रहना है, 5th डायमेंशन में रहते हुए मुझे उसका अनुभव लेना है करके जब वो एक्सपेरिमेंट के लिए बोली थी, तब सबसे पहले 12th डायमेंशन मास्टर्स ने उनका कॉल सुन लिया। वो 12th डायमेंशन मास्टर्स ही गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को बनाया। एट द सेम टाइम फिजिकल बॉडी अर्थ प्लेन को भी 12th डायमेंशन मास्टर्स ने ही बनाया है। तो इस फिजिकल बॉडी के साथ साथ और भी चीज़ों को भी वही मास्टर्स ने बनाया है उनकी अपनी ऊर्जा से। एक एक शब्द को गौर से सुन लीजिएगा दोस्तों। जितना जानकारी हमारे पास होगा अपने अर्थ के बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, उतना भय से बाहर आ जाओगे आप। क्योंकि ये भय, आपको नहीं पता आप कितना भय में डूबे हुए हैं। ये भय की वजह से ही देखिए, यदि आपके अंदर भय नहीं है, किसी के बातों की असर, किसी की हरकतों की असर आपके ऊपर नहीं आएगा। नोइंगली अननोइंगली आपके भीतर भय छुपा हुआ है, इसलिए कोई भी कुछ भी बोल देते तुरंत आपको डर लगता। अच्छा, बात ऐसी बात है क्या? तो छोटी छोटी बातों पे आप डर रहे हो, ऊर्जा की बातों पे, इधर की बातें, उधर की बात। आप खुद ज्ञान बढ़ाओ, हर दिन इस ध्यान और ज्ञान में रहोगे, वो आप डरेंगे नहीं। फिर आप लव बेस्ड जिंदगी जिएंगे। उसकी स्थापना करनी है इस धरती पर। कितना दिन इस धरती पर भय की प्रकंपना तांडव करते रहेगी। उस प्रकंपना को बदलने के लिए हम सब आए हुए हैं और हम भी डर रहे हैं, क्योंकि हम उस फियर से ऊपर उठ के प्रेम की प्रकंपना को अपना भीतर बढ़ते हुए चारों ओर फैलाने की जब प्रयास करते जा रहे हैं, हमें भी और डराने की प्रयास अपनों से भी बाहर से भी बार बार आता ही रहेगा, ऑलरेडी आ रही है। तो ध्यान रखे, नहीं, ये जो भय है मेरा पहचान नहीं है। तो कब आप भय में रह रहे हो, आप खुद इसको पहचान नहीं पा रहे हो। तो माय डियर मास्टर्स, किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको बातों से, हरकतों से यदि कोई भी आपको डराने की प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आप उनको अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? आपकी आरा में, आपकी ऊर्जा में भय है, तब भी आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसलिए तो लॉज ऑफ अट्रैक्शन को समझते हुए इस ज्ञान के साथ देख लीजिए आप
लव बेस्ड जिंदगी जी रहे हो या फियर बेस्ड जिंदगी जी रहे हो, आपकी हर तरह की फियर मिटाने का ही प्रयास कर रही है ये पीएमसी हिंदी और ये तत्वमसी। माय डियर मास्टर्स, यस, अब फिजिकल बॉडी ऑफ द अर्थ उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। वापस आ जाइएगा 12th डायमेंशन मास्टर्स को। थैंक यू। तो इतना मेहनत किया उन्होंने, तो प्लैनेटरी फॉर्म को लोअर डायमेंशनल फील्ड में उतार दिया उन्होंने अपने इंटेंशन से, एनर्जी के साथ, राइट, 5th डायमेंशन। तो यस माय डियर मास्टर्स, इस अर्थ के साथ साथ सारे फॉर्म्स भी 5D में मिलना चाहिए। एल्केमाइजिंग बोलते हैं इसको माय डियर फ्रेंड्स। एनर्जी है 12th डायमेंशन की। यदि आप लॉजिकल माइंड को कैरी करेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगा माय डियर मास्टर। एनर्जी है 12th डायमेंशन का है, उसको फिजिकल फॉर्म में 5th डायमेंशन में उतार दिया गया है। तो उतारते हुए क्या किया उन्होंने, वो जो इंटेंट, वो जो एनर्जी, उसको लाइट कोड्स में डाल दिया गया है। एनर्जी 12D का, उस 12D का एनर्जी को लाइट कोड्स में बिठा के उस कोड्स के अंदर लाइट कोड्स, CODES, लाइट कोड्स में इंटेंट बिठा दिया। क्या इंटेंट बिठा दिया? 5th डायमेंशन फिजिकल फॉर्म में रहना है इस धरती को, और आने वाली जर्नी क्या क्या होना चाहिए, उन सब चीजों को लाइट कोड्स में बिठा दिया। तो ये लाइट कोड्स में हम जो जो संकल्प किया है वो पूरा संकल्प बैठी हुई है, और फिजिकल फॉर्म का विजन भी बैठी हुई है, उसका मिशन भी बैठी हुई है। तो यस माय डियर मास्टर्स, आप टेलीपैथी के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, इवन एक आंख बंद कर लीजिए माय डियर मास्टर्स 2 मिनट के लिए। आप एक सर्कल्स में प्रकाश घूमते हुए देखिएगा, सर्कल्स ऑफ लाइट। यू कैन इमेजिन सर्कल्स ऑफ लाइट swirling in front of you। आपके सामने प्रकाश गोलाकार में घूमते हुए देखिएगा। उस गोलाकार के प्रकाश में आप अपनी इंटेंशन को, यानी संकल्प को डाल दीजिए, और इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, कल्पना करें, आप जो संकल्प बोल रहे हो उस प्रकाश के अंदर भरते जा रही है। इस वक्त आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए माय डियर मास्टर? ब्यूटीफुल पीसफुल होम, पीसफुल सोसाइटी, और स्वर्ग बनी हुई धरती, सारे किंगडम्स की बीच में मित्रता, जो चाहिए वो आप चारों ओर घूमते हुए प्रकाश को, गोलाकार में घूमते हुए प्रकाश को संकल्प डाल के विजुअलाइज कर लेना, कल्पना कर लेना। आखिरी 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। माय डियर मास्टर्स, तो क्या हुआ,
अब ये विजुअलाइज आपने जो किया, आपने कल्पना किया, वो घर हो या ब्यूटीफुल पिरामिड हो या ब्यूटीफुल सोसाइटी हो या ब्यूटीफुल प्लैनेट हो या स्वर्ग बनी हुई धरती हो, अहिंसा धरती हो, शाकाहार जगत, जो आपकी फिजिकल लाइफ से लेकर पूरा ब्रह्मांड तक जो चाहिए वो आप संकल्प कर सकते हो। संकल्प के साथ आपकी ऊर्जा उस प्रकाश की सर्कल्स में भर के फिर वो धीरे धीरे मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी फिजिकल फॉर्म में उतर जाएगी। किसी भी चीज को आप देख रहे हो वो एक एनर्जी है, जो भी है। यदि आप इस वक्त इस घड़ी को देख रहे हो, इस हाथ को देख रहे हो, इस चेन को देख रहे हो, हेयर को देख रहे हो, फिजिकल फॉर्म में ये उतरने से पहले ये एक एनर्जी था। तो एट द सेम टाइम इंटेंशन के साथ अब इस वक्त आपने जो विजुअलाइज करके, कल्पना करके इंटेंशन को भर दिया, उसी तरह 12th डायमेंशन की एनर्जी को उतार के 5th डायमेंशन में रहने वाली फिजिकल फॉर्म ऑफ अर्थ प्लेन को बनाया गया है। दोस्तों, इसकी पूरा इंटेंशन क्या करना है, इसका विजन क्या है, क्या होने वाला है, वो पूरा उस इंटेंट को लाइट कोड्स में डाल दिया गया है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ग्रेट। बने रहिएगा माय डियर मास्टर्स। बहुत ही अद्भुत ज्ञान हम लेते जा रहे हैं। तो माय डियर मास्टर्स, इसी तरह और आगे बढ़ते हुए एनर्जेटिकली लाइट कोड्स को इन्फ्यूज किया गया है उसमें इंटेंशन के साथ फिजिकल फॉर्म में। तो उस फिजिकल फॉर्म में रहने वाली कोड्स को पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो डियर मास्टर्स, ये लाइट कोड्स पूरा कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ अल्केमाइज्ड है। जब उनको 12th डायमेंशन से 5th डायमेंशन में उतार दिया, तब डेंसर क्रिस्टलाइज्ड मैटर में बदल गया है, यानी फॉर्म बन गया, फिजिकल फॉर्म बन गया। लेकिन वो फिजिकल फॉर्म ये क्रिस्टल के रूप में है। वो पहले एनर्जी था, उसका कोई फॉर्म नहीं था। वो 2 चर्म चक्षु के द्वारा नहीं देख सकते हैं, वो एक एनर्जी था। फील कर सकते हो आप उसको, महसूस कर सकते हो उसको। जैसा जैसा 5th डायमेंशन में उतार दिया है, वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में उतर गया है। तब फॉर्म बन गया, डेंसिटी है, एक मैटर है। जैसा क्रिस्टल को आप देख सकते हो, उसी तरह वो भी एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में बन गई है। क्या? अर्थ प्लेन, राइट? फिजिकल फॉर्म ऑफ अर्थ। यदि आपको एक बार में ये सब बातें नहीं समझ में आती है, बार बार सुन लेना जब तक समझ में नहीं आएगा। तो डियर मास्टर्स, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म आ गई है। उसके बाद उसकी जो एनर्जी स्लो डाउन हो गई है। 12th डायमेंशन की एनर्जी फिर 5th डायमेंशन में उतर के ब्यूटीफुल 5th डायमेंशन प्लैनेट, क्रिस्टलाइन फिजिकल स्ट्रक्चर बन गई है।
12th डायमेंशन की एनर्जी जो है यहाँ आके एक फिजिकल फॉर्म में बन गया है। ये यहाँ तक उतरने के लिए सिर्फ इंटेंशन एंड एनर्जी काम किया है। यदि सिंपल बात को समझ लेंगे आप, एनर्जी को फिजिकल फॉर्म में कैसा उतार दिया, तो आप एवरी सेकेंड एवरी डे अपनी संकल्पों के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा क्या क्या बनाते जा रहे हो, आपको बात समझ में आएगा। तो वापस आते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट भी सुनना है। सुनते सुनते जब ये बात यहाँ पर छुपा हुआ राज जब समझ में आती है, तो उस राज को अपने जीवन के साथ लिंक करनी है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? तो जब ऐसा होता है तो मैं भी तो एवरीडे यही तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बातें बड़े बड़े लगेंगे, अच्छा अर्थ बनी है, ये बनी है, वो बनी है, लेकिन उसके पीछे राज इंटेंशन, संकल्प से बनी है, एनर्जी से बनी है। तो माय डियर मास्टर्स, यस, अब ये जो अर्थ बनी है, क्रिस्टलिन भौतिक शरीर अपना बन गई, लेकिन उसको इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर बनाया, डिजाइन किया गया है ताकि वो हमेशा अपने आप को ऊपर उठाने की स्थिति में रखे, ताकि ये 6th और 7th डायमेंशन भी आगे बढ़ सके। तो 7th डायमेंशन फील्ड में, 7th डायमेंशन में बच सके, रह सके, उसी के हिसाब से इस अर्थ को भी, अर्थ के ऊपर हर फिजिकल फॉर्म को भी उसकी अकॉर्डिंगली डिजाइन किया गया है दोस्तों। तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म यानी भौतिक रूप, राइट? भौतिक रूप में जो भी दिख रहा था, ये सब जो बातें हो रही है, ये लाखों साल पहले की बात, लाखों साल पहले की बात जानकारी लेते हुए प्रेजेंट मोमेंट तक धीरे धीरे आप लोगों को आने वाले एपिसोड्स में ले जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्म है कम डेंसिटी में हो, ताकि इजीली ट्रांसफॉर्म हो सके, उनमें ट्रांसिशन जो है इजीली हो सके, इसलिए उसके अंदर डेंसिटी जो है कम डाल दिया था, राइट? और जो शेप भी जो सेलेक्ट किया गया है, वो शेप में एनर्जी आराम से घूमते रहे और इस प्लैनेट की चारों ओर एनर्जी सब जगह पर मिलते रहे, है ना? उस वहां की जो मास है, वो मास में एनर्जी चारों ओर फैलते रहे, इसलिए जो शेप भी बनाया गया है डिस्क लाइक, एक डिस्क की तरह, डिस्क की शेप में बनाया है, थोड़ा सा एलोंगेटेड फॉर्म में बनाया गया है दोस्तों। जब चाहिए तब वो अपने आप को एक्सपैंड कर सके इजीली। तो उसका बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, तो प्रॉपर डिजाइन किया गया है दोस्तों। तो जो मास यानी मैटर यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए। बहुत डेंसिटी हो जाएगा तो वो ऊपर उठने में, अपने आप में बदलने में, ट्रांसिशन यानी अपने आप में बदलाव लाने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए वहां पर डेंसिटी को, मास को कम डाल दिया गया था,
जब फिफ्थ डायमेंशन की फिजिकल फॉर्म यानी अर्थ प्लेन यानी धरती को बनाया गया था। ये एक एक शब्द आपको भी मैटर करेगी, एक एक शब्द समझने की जरूरत है माय डियर मास्टर्स। एंड उसके बाद अब फिजिकल फॉर्म बन गया। फिजिकल फॉर्म बनाने के बाद इसको कुछ टचअप्स की जरूरत पड़ी है। क्या टचअप्स है? एनर्जेटिक टचिंग्स। उसी फॉर्म में एनर्जेटिक कुछ चेंजेस करना पड़ा ताकि ये जो अर्थ की कॉन्शियसनेस उसी फॉर्म में बने रहें। कॉन्शियसनेस, फॉर्म, दो बातें कर रहे हैं यहां पर। कॉन्शियसनेस यानी उसकी चेतना, धरती की चेतना, फॉर्म यानी उसकी रूप, ये दोनों अलग है। चेतना हमेशा हायर की होती है। एग्जाम्पल मेरा और आपके, हमारे चेतना हायर डायमेंशन की होती है, लेकिन ये फॉर्म जिस प्लैनेट की है उस प्लैनेट का है, थर्ड डायमेंशन की है। एट द सेम टाइम जब फिजिकल फॉर्म को बनाया अर्थ का 5D में उतारा है, लेकिन उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो हायर डायमेंशनल फील्ड का है, उसकी चेतना है उन्नत लेवल का है दोस्तों। ताकि उन्नत लेवल की उनकी अपनी चेतना को होल्ड कर सके, इसलिए उसको चारों ओर एनर्जी का टचिंग्स दिया गया है। कैसा? जैसा हमारा जो फिजिकल बॉडी, राइट, उसके बाद हम बातें करते हैं हमारा फिजिकल बॉडी के ऊपर हमारा एनर्जी बॉडी, यानी चारों ओर हमारा एनर्जी बॉडी है। 7 बॉडीज में से फर्स्ट फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी के ऊपर एनर्जी बॉडी की हम जैसा बातें करते हैं, एट द सेम टाइम फिजिकल बॉडी, फिजिकल फॉर्म बनाया है क्रिस्टलिन शेप में। उसके बाद उसको चारों ओर उसके अंदर एनर्जी बॉडी को बना दिया गया है दोस्तों। तो एनर्जी बॉडी क्या करेगी? ये जो धरती ऊपर से 5D में उतर गई, 5D में अनुभव करते करते फिर 5वीं तल से 7वां तल में जाने का ये जो यात्रा करेगी, इस यात्रा में ये सेफ और सिक्योर्ड रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए इसकी चारों ओर और इसके अंदर पूरा एनर्जी को भर दिया, एनर्जी बॉडी को बना दिया है, उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन किया गया है। तो इस एनर्जेटिक चैनल के द्वारा अपनी सत्य के साथ जुड़े रहे, इस क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्टेड रहे, और एट द सेम टाइम इस फिजिकल बॉडी अर्थ प्लेन में और भी फिजिकल फॉर्म्स आएंगे, उन सब के साथ भी जुड़े रहें, इसलिए एनर्जी बॉडी को भी बना दिया है दोस्तों। तो ये नेक्स्ट क्या किया? अब इंटेंशन एनर्जी के द्वारा धरती को बनाया। धरती, यहाँ पर हम भौतिक रूप वाली धरती के बारे में बात कर रहे हैं, उसको अर्थ प्लेन बोलते हैं। बनाने के बाद नेक्स्ट फिर ये धरती की इंटेंशन एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए इसमें रहने वाला भी चाहिए होगा। तो इस धरती ने बोला मेरा इस एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़कर और भी लोग यानी और भी चेतनाएं इस एक्सपेरिमेंट में भाग ले सकते हैं, वो भी अपना अनुभव कर सकते हैं करके उसने हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को एक अपॉर्चुनिटी दिया है। इस
शिफ्टिंग में और भी लोग आके जुड़ के अनुभव कर सकते हैं करके। तो इस ऑप्शन को, इस अपॉर्चुनिटी को अपनाते हुए इस प्लैनेटरी बॉडी में कई सारे चीजें अनुभव करने के लिए रेडी हो गए। उनके लिए क्या किया है, फिजिकल फॉर्म्स के रूप में उनको उतारा गया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम तो यूं ही समझते हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जिस लाइफस्टाइल में एवरीडे रह रहे हैं, बहुत नजरअंदाजा करते हैं हम, उसकी कीमती नहीं समझते, उसकी वैल्यू नहीं समझते, वो कितना ग्रेटफुल है ये नहीं समझते। समझना बहुत जरूरी है, और देरी करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो अब फिर सब्जेक्ट में वापस आते हैं। फिजिकल फॉर्म्स को बनाया, तो फिजिकल फॉर्म्स को भी उसी तरह बनाया माय डियर मास्टर्स, ताकि वो हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को भी वो यहाँ पर लो डायमेंशन फील्ड में, लोअर डायमेंशन फील्ड में ना उतरते हुए लोअर डायमेंशनल फील्ड को अनुभव कर सके, ताकि लोअर डायमेंशनल फील्ड में, ये हायर डायमेंशनल फील्ड समझ लीजिए, ये लोअर डायमेंशनल फील्ड समझ लीजिए, ये उनकी असली चेतना है। यहाँ से यहाँ उतरेंगे, लेकिन यहाँ के जो क्वांटम फील्ड की यहाँ की असर ना पड़े, यहाँ की चेतना को ही पकड़ के रखेंगे और यहाँ रहेंगे। इसलिए यहाँ रहने के लिए उनको एक रूप चाहिए होगा, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये एनर्जी वर्ल्ड है, तो ये फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक रूप में प्रपंच। इस भौतिक प्रपंच में उतर के भौतिक किसी न किसी रूप में उनको उतरना होगा यहाँ अनुभव करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो रहेंगे वो अपनी असली चेतना से जुड़े हुए। उस तरह की चीजों को बनाया गया है, सेम धरती को जैसा शेप इमेजिन किया, विजुअलाइज किया, कल्पना करके धरती का इंटेंशन को लाइट कोड्स डाल के बनाया। एट द सेम टाइम फिर प्लैनेट में बहुत सारे चीजों को बनाया गया है दोस्तों। वो क्या है? पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सब चीजें। तो यदि एक ट्री को बनाना था, पहले उनको ट्री शेप को विजुअलाइज किया, ऐसा एक सिस्टम होगा, उनका रूट्स होगा, फिर उनकी पत्ते होंगे, ब्रांचेस, पत्ते, उनके फ्रूट्स, ये सब इमेजिन किया गया है। और उनके अंदर ऐसा लाइट कोड्स को डाल दिया, हायर डायमेंशनल लाइट कोड्स को डाल दिया, ताकि जितना भी नाम मैं ले रही हूँ उन सब की नाम सुनने के बाद हो सकते हैं आपका होश उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको बहुत नीचे लेवल का देखते हैं। हम इंसान बहुत बड़े, वो इसलिए हम जहाँ चाहिए वहाँ काट देते हैं। घर बनाना है, काट दो पेड़ों को, ये वो जानवरों को काट के। इंसान कभी नहीं बचेगा। ये इसी सत्य को डेप्थ लेवल पे समझ आने के लिए ही मैं पूरा हिस्ट्री समझा रही हूँ दोस्तों। तो पूरा हायर डायमेंशनल यानी उन्नत लेवल की चेतना को इस फिजिकल फॉर्म में पेड़ के रूप में वो होल्ड करके रखेगी, ताकि इस अर्थ पे जो यात्रा होगी उस यात्रा में जिसको जो चेतना की जरूरत है ये देते रहेंगे। एक दूसरे के साथ मित्र भाव से रहते हुए
कनेक्टेड रहते हुए सोर्स के साथ जुड़े रहेंगे। सोर्स यानी हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उस सत्य के साथ। तो यस, सेम विजुअलाइजेशन से, सेम कल्पना शक्ति, इंटेंशन एंड एनर्जी से ही इन सब चीजों को बनाया गया है दोस्तों। क्या क्या बनाया गया है? पूरा इनको क्रिस्टल्स को भी बनाया है, इंसेक्ट्स को भी, कीड़े मकोड़ों को भी बनाया है, पत्थरों को भी बनाया जिनको मिनरल किंगडम बोलते हैं हम, फ्लावर्स को भी बनाया है, एनिमल्स को भी बनाया है, बर्ड्स पक्षी जाति को भी बनाया है, ड्रैगन, फेरीज, मरमाइड्स, वेल्स यानी फिशेस, वेल्स, इन सब चीजों को बनाया गया है दोस्तों। वो सब जो है इस ब्यूटीफुल डिजाइन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाने के लिए उनको उतारा गया है। उनके अंदर की चेतना जो है हायर लेवल की चेतना है। इस बात को जानना है, पहचाना भी है, तब भी हम सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे माय डियर मास्टर्स। एक एक इस वक्त आप जो भी धरती पर देख रहे हैं, सब चीजें इसी इंटेंशन और एनर्जी के द्वारा बनाया गया है। यस माय डियर मास्टर्स, ये क्रिएटिविटी को क्या बोल रहे हैं 12th डायमेंशनल मास्टर्स, इसको क्रिएट करने में और इन सब चीज ये फॉर्म को बनाने में हमने बहुत एंजॉय किया है। ये सारे चीज़ों को डिज़ाइन करने में हम बहुत एंजॉय किया है। तो यस माय डियर मास्टर्स, फिजिकल फॉर्म कैसा बनती है, एक ही सीक्रेट है, इंटेंशन और एनर्जी। उसके द्वारा हम भी कुछ भी बना सकते हैं। तो माय डियर मास्टर्स, यस, आज यहाँ तक इस जानकारी को लेते हुए अब हम सुंदर सा ध्यान करेंगे उसी इंटेंशन एनर्जी बेस करके। तो उसके बाद आने वाले दिनों में हम इस अर्थ बॉडी, फिजिकल बॉडीज को बनाने के बाद ये सरवाइव करने के लिए क्या क्या बनाया है और कैसा कैसा बनाया है, ये पूरा डिजाइनिंग को आने वाला दिनों में समझेंगे। अब शांति से सुखासन में बैठ के, आंख बंद करके अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। माय डियर मास्टर्स, अनंत शक्ति है आपके पास। जैसा जैसा आप जागते जाएंगे, अज्ञानता से ज्ञानी बनते जाएंगे, अज्ञानी से ज्ञानी बनते जाएंगे। उतना प्रकाश को अपना भीतर लेते जाएंगे। वही प्रकाश अपने जीवन का रास्ता दिखाते जाएगी। वही प्रकाश अंधेरा को मिटाते जाएगी। कोई भी आके आपको
आपका उद्धारण नहीं कर सकते, आपको नीचे से कोई भी ऊपर नहीं उठा सकते। सिर्फ और सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं माय डियर मास्टर्स। आपको ही उठना होगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए कॉस्मिक गवर्नमेंट गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को कोटि कोटि नमन करते हुए इस लाइट फैमिली को इस धरती पर कहीं पर भी होंगे उन सबको भी इस सामूहिक चेतना में आह्वान करेंगे। दोस्तों, हो सकता है इस वक्त वो खुद को नहीं भी समझ पाए होंगे, मैं एक लाइट वर्कर हूं, कोई बात नहीं। अपनी लाइट फैमिली को सामूहिक चेतना में आह्वान करें। माय डियर मास्टर्स, हम सब जब एक साथ जुड़ जाते हैं, ये सामूहिक में ब्यूटीफुल शक्ति उत्पन्न होती है, डेवलप होती है। इसको सभी एंजॉय कर सकते हैं। ग्रुप कॉन्शियसनेस को एंजॉय करना है, डरना नहीं। अरे इस सामूहिक के साथ जुड़ने से मेरा ऊर्जा को क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ या नहीं, या मेरा ऊर्जा कोई और ले रहे हैं। ये सब फालतू बातों से कितना दिन डरते रहोगे? जब तक आप डरते रहेंगे तब तक डराते रहेंगे। और जो भी परिवर्तन, चेंजेस आपके अस्तित्व में हो रहा है, उससे आपको तरह तरह के अनुभव हो सकता है। हायर डेंसिटी बॉडी जब लाइट बनते जा रही है, आपकी भीतर की लाइट कोड्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं, आपकी बॉडी लाइट होते जाएगी। खाना भी लाइट खाना मांगेगी, आपकी बॉडी लाइट होते जाएगी। जब फूड खाना लाइट खाना मांग रही है, लेकिन आप इमोशनली पहले से जो खाना खा रहे थे उसको ना छोड़ने की वजह से ही आपकी खाने की, आपकी बॉडी के बीच में लड़ाई हो रही है दोस्तों। इसलिए दर्द और आपको जो बीमारियां नाम दे रही हो, ये सब कुछ इसलिए हो रहे हैं। शांति से अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ते जाइए। अपने आप को बोल दीजिएगा, तत्वमसि की इस अद्भुत फ्रीक्वेंसी के साथ मुझे जुड़ना है। माय डियर मास्टर्स, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी एक व्यक्ति नहीं है, वो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस का रूप है। हम सब भी एक सामूहिक चेतना का ही उदाहरण है। इस बात को समझे, हर तरह के डर को भगाओ, प्रेम को जगाओ, क्योंकि वो प्रेम का ऊर्जा ही आपको पांचवा तल की चेतना के साथ जोड़ सकती है। जो डर है बार बार थर्ड डायमेंशन में गिराते रहेगी, क्योंकि थर्ड डायमेंशन में आपकी डर किसी और की खाना बनते जा रही है। इंटेंशन करें, संकल्प करें, मेरा कण कण में, मेरा सारे शरीरों में
मेरे सारे चक्रास में, मेरा पूरा ऑरा में, मेरा डीएनए में भय की संबंधित, डर की संबंधित जो भी एनर्जी छुपा हुआ हो, उसकी सिंबल्स, पैटर्न्स, नमूना, वो सब इसी वक्त जड़ के साथ रिलीज होकर आलसियाना अग्नि समुद्र में मिल जाओ, प्रकाश में बदल जाओ। माय डियर मास्टर्स, शांति से, अवेयरनेस के साथ, अपनी हर एक सांस के साथ जुड़ते हुए अपनी हृदय स्थान में बैठिएगा। अपनी अनाहत में अपनी प्रेजेंस को महसूस करें। और बोल दीजिएगा, प्यार, डिवाइन लव, मेरा सोर्स एनर्जी है, दिव्य प्रेम मेरा अस्तित्व है, मेरे सारे शरीरों में मेरे सारे चक्रास में आरा में, भावनाओं में, इमोशंस, विश्वास व्यवस्थाओं में, बिलीव सिस्टम, मेंटल बॉडी, मेरा परिपूर्ण अस्तित्व में, सोच विचारों में ये दिव्य प्रेम का ऊर्जा ही भर जाना चाहिए। दिव्य प्रेम, अद्भुत पिंक कलर की प्रकाश आपके हृदय स्थान से चारों ओर फैलते हुए आपके सारे शरीरों में फैलते जा रही है दोस्तों। फिजिकल बॉडी की ऊपर के सिर तक, नीचे पैर की तलवों की उंगलियां, नाखून तक अद्भुत फ्रेग्रेंस, डिवाइन म्यूजिक, शंख और डमरू नाद के साथ ये पिंक कलर की प्रकाश सिर की मस्तिष्क की एक एक
कण में भर गई है दोस्तों। उस मस्तिष्क में स्थित हर तरह की शंकाएं, डाउट अपनी बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, PSSM को लेके, पिरामिड मास्टर्स को लेके, PMC हिंदी को लेके, धरती को लेके, पूरा ब्रह्मांड को लेके, अपनी कॉस्मिक गवर्नमेंट को लेके, एस्ट्रल मास्टर्स को लेके, जो भी डाउट है वो सब रिलीज होकर, जो भी डर है वो सब वहां से एकदम जड़ के साथ रिलीज हो चुकी है। उस जगह पर आपके हृदय स्थान से जो पिंक कलर की प्रकाश फैलते जा रही है, कण कण में बसते जा रही है, आपके मस्तिष्क में यही पिंक कलर की प्रकाश जाके आराम से अपनी जगह घेर रही है। कितनी शांति, कितनी स्थिरता, डिवाइन बैलेंस, परमानंद स्थिति को महसूस कर रहे हो दोस्तों। माय डियर मास्टर, अपनी मस्तिष्क को देखते रहिएगा, कल्पना करते रहिएगा। आपकी इंटेंशन, आपकी ऊर्जा आपको बना रही है। आपके मस्तिष्क में एक एक कण सुंदर सा पिंक कलर की ऊर्जा और सुंदर सा खुशबू, फ्रैग्रेंस, डमरू, शंखनाद, ये सब चीजें उसमें भर रहे हैं। उसी लव बेस्ड दिव्य प्रेम के संबंधित सोच विचार ही इस पल से आएंगे आपके अंदर। उसकी संबंधित शब्द ही निकलेगा आपके द्वारा। दिव्य प्रेम के प्रकंपना ही निकलेगा आपके अंदर। आपके बिहेवियर भी उसी प्रेम से परिपूर्ण होगा। आपके सिर के अंदर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, आंख, नाक, कान, गला, सब कुछ, जीभ, दांत, मसूड़े, पूरा चेहरा, सब कुछ, सिर के पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, गर्दन चारों ओर इसी अद्भुत दिव्य पिंक कलर की प्रकाश से भर गया है दोस्तों। अब आप जो भी सुनेंगे, प्रेम ऊर्जा देने वाली बात ही सुनेंगे, बोलेंगे, प्रेम ऊर्जा भरी हुई शब्द बोले, देखेंगे प्रेम भरी हुई
चीजों को ही देखें। जहां प्रेम नहीं है वो आपके आसपास में आ ही नहीं सकते। वो सब दूर भाग जाएंगे जो जो आपको डराना चाहते। आपके गर्दन, बाजू, शोल्डर्स, पूरा हाथ में पिंक कलर की प्रकाश तेज गति से फैलते जा रहे। हथेलियां, उंगलियां, नाखून, पूरा चेस्ट, छाती, उसके अंदर हर एक अंग प्रेम ऊर्जा से ही भर गई है। पिंक कलर की प्रकाश, लंग्स, हार्ट, स्प्लीन, पैनक्रियास, लिवर, पूरा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ग्लैंड्स, सारे ग्रंथियां, एक एक बोन, उसके अंदर पूरा ब्लड, हर एक कण दिव्य प्रकाश, पिंक कलर की प्रकाश से भर रही है। पिंक कलर का प्रकाश ही आपके खून में ऊपर से नीचे तक घूम रहा है, चारों ओर सर्कुलेट हो रहा है। जो ग्रंथियों का सीक्रेशंस है, ग्लैंड्स, जिस हार्मोन्स को रिलीज करती है, वो भी दिव्य प्रेम की प्रकाश से ही भरी हुई है। सब कुछ, सारे सिस्टम्स, भूल जाइए आप पहले से बीमार हो, कौन सा क्या कमी है, कुछ नहीं। बिल्कुल 100% आप स्वस्थ है। जहाँ दिव्य प्रेम है वह संपूर्ण स्वस्थ है। पूरा पेट, पेट के अंदर बड़ी आंतड़ी, छोटी आंतड़ी, स्टमक, किडनीज, गैल ब्लैडर, उसकी जगह पता हो ना हो कोई बात नहीं। पिंक कलर की प्रकाश आपकी पेट के अंदर चारों ओर सुंदर सा फ्रेग्रेंस के साथ शंखनाद, डमरूनाद के साथ भरते जा रही है। हर तरह की फियर, डर आपके अंगों में बैठा हुआ है, जड़ के साथ रिलीज होते जा रही है। साथ के साथ आलसियाना अग्नि समुंदर में मिलकर प्रकाश में बदलते जा रही है। अवेयर रह के जितना आप विजुअलाइज करते जाएंगे, कल्पना करते जाएंगे, देखते जाएंगे, उतना आप अपने आप को सृजन करते जाएंगे। आपके सिर से लेके यहाँ तक सहस्रार,
थर्ड है, विशुद्ध, अनाहत, मणिपूरक भी पूरा पिंक कलर की प्रकाश से ही भर गया है। माय डियर मास्टर्स, नीचे नाभि तक ये प्रकाश पहुंचकर नाभि से नीचे वाला हिस्सा भी पूरा दिव्य पिंक कलर की प्रकाश आपके यूरिनरी ब्लैडर, बच्चेदानी, पूरा लोअर एब्डोमेन की एक एक अंग में दिव्य प्रकाश, पिंक कलर की प्रकाश, सुंदर सा फ्रैग्रेंस, खुशबू के साथ दिव्य ऊर्जा शंखनाद, डमरूनाद के साथ जाके बैठ रहे। यस माय डियर मास्टर्स, ये जो म्यूजिक है, ये जो नाद है, उसी से सृष्टि बनी है। सृष्टि बनने में म्यूजिक का अपना रोल है। आप भी तो अभी अपने आप को सृजन कर रहे हो। हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा को मिटा के दिव्य प्रेम प्रतिमा को बनाते जा रहे हो। उसमें डमरू, शंख, नाद, डिवाइन म्यूजिक अपने कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो लेते जाइएगा। लोअर एब्डोमेन जितना भी अंग है, सृष्टिकारक अंग, इस सृष्टि को बढ़ाने में मदद करने वाला अंगों को भी छोटा नजर से ना देखते हुए दिव्य प्रकाश से भर दीजिएगा। पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे व्यवस्थाएं इसी प्रकाश से भर गए। अवेयरनेस के साथ जितना आप देखेंगे उतना दिव्य प्रेम की प्रकाश बढ़ता जाएगा। दोस्तों, पूरा रीढ़ की हड्डी मूलाधार तक भर गई है दिव्य प्रकाश। दोनों लेग्स, घुटने के ऊपर वाला हिस्सा, थाई रीजियन में पूरा हर तरह की नस, मसल्स, एक एक कण में दिव्य प्रकाश ही भर गई है। वहां स्थित बहुत सारे ब्लॉक्स, फियर बेस्ड ब्लॉक्स, लोअर फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स, सब कुछ रिलीज हो रहा है, होने दीजिएगा। छोटे छोटे बॉल्स निकलते जा रहे, निकलने दीजिएगा। वो सारे अग्नि में आहुति होकर प्रकाश में बदलेंगे और पूरा थाई रीजियन में दिव्य प्रकाश। घुटने, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। मैं दिव्य प्रेम को, इस प्रकाश को हर एक कण में भरने के लिए मैं तैयार हूं। बोल दीजिए दोस्तों, जो भी बीच में रोकने की प्रयास कर रहे हैं उनको रिलीज करें।
आपके नीचे वाला हिस्सा, पिंडलियां पूरा दिव्य प्रेम पिंक कलर की प्रकाश से भर गए। एंकल जॉइंट, फीट, पैर की तलवें, उंगलियां, नाखून, आपकी पैर की तलवों में स्थित अर्थ चक्र भी दिव्य प्रकाश से भर गई। ये प्रकाश आपकी पैर की तलवों के द्वारा धरती के अंदर कोर में प्रकाश के खंबे की जैसा जा रही है। आपकी पैरों से बरगद की पेड़ की रूट्स जड़ जैसा निकलते हैं, उस तरह की जड़ निकल के वो सारे जड़ पिंक कलर की प्रकाश से भरी हुई, तो धरती की कोर के साथ धरती की भीतर जाके कनेक्ट हो गए। आपकी और इस धरती का कनेक्शन दिव्य प्रेम से जुड़ गया है दोस्तों। आपका जीवन प्रेम पूर्वक होगी, सिंपल, सरल, इजी एंड ग्रेसफुल। जैसा हवा में पत्ता हिलती है उतना ही आसान होगी आपकी जिंदगी। धक्का देने वाली जिंदगी नहीं होगी, शांतिपूर्वक। माय डियर मास्टर्स, ये जो प्रकाश सिर से लेके पैर की तलवों तक बसी हुई है, ये प्रकाश आपकी एक एक कण से बाहर निकलते हुए देखिएगा। आपकी एनर्जी बॉडी में भर गई है। सिर से लेके पैर की तलवों तक आपकी फिजिकल बॉडी की चारों ओर, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, पूरा एनर्जी बॉडी दिव्य प्रेम वाली पिंक कलर की प्रकाश के साथ ब्यूटीफुल फ्रैग्रेंस के साथ, शंख डमरू नाद के साथ भर गई। आपकी एनर्जी बॉडी में जितना भी छेद है, जितना भी होल्स था, जिसके द्वारा आपकी ऊर्जा बाहर वेस्ट होते जा रही थी, भय से, विश्वास व्यवस्थाएं और कुछ, वो सारे छेद रिपेयर होकर क्लोज हो गया है। आपकी एनर्जी आपके अंदर ही रहेगा। ना शांति, बैलेंस फील कर रहे हैं आप, अवेयर रहते हुए इसी प्रकाश को और फैलने दीजिए। आपकी इमोशनल बॉडी में, तीसरी बॉडी इमोशनल बॉडी, आपकी इमोशनल बॉडी में भरने दीजिए दोस्तों। इमोशनल बॉडी में स्थित बहुत सारे इमोशंस आपको पता ही नहीं चल रहा है, जो आपको नचा रहे हैं हर पल अपनी जिंदगी। भय, पीड़ा, जलसी, कंपैरिजन, बहुत सारे इमोशन, ये सब जड़ के साथ रिलीज हो रहे हैं। देखिएगा कैसे कैसे बाहर जा रहे। बोल दीजिए मेरा दोस्तों, लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस रिलीज होकर उस जगह में दिव्य प्रेम की प्रकाश भर जाए। मेरा एनर्जी बॉडी में हर कण
दिव्य प्रेम की प्रकाश से ही भरना चाहिए। पिंक कलर की प्रकाश आपकी पूरा तीसरी बॉडी में फैल गई है। धीरे धीरे आपकी चौथी बॉडी, मेंटल बॉडी, मानसिक शरीर, बोल दीजिए दोस्तों, मेरा चौथी बॉडी में स्थित नकारात्मक विश्वास व्यवस्था है, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, विश्वास व्यवस्था है, सारे जड़ के साथ रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाओ। मेरी चौथी बॉडी के हर एक कण दिव्य प्रकाश, पिंक कलर की प्रकाश से भर जाए। शंखनाद, डमरूनाद, ब्यूटीफुल फ्रैग्रेंस आपको मदद कर रहे हैं। पांचवा शरीर, कारण शरीर। मेरा कारण शरीर पूरा दिव्य प्रेम की प्रकाश से भर जाए। छठवां शरीर, महाकारण शरीर। मेरा महाकारण शरीर पूरा दिव्य प्रेम के प्रकाश से भर जाए। निर्वाणिक बॉडी, निर्वाणिक शरीर। सातवां शरीर, मेरा सातवां शरीर निर्वाणिक बॉडी, पिंक कलर के प्रकाश से भर जाए। बोल दीजिए दोस्तों, मेरे सातों शरीर 12 चक्रास मेरा आरा, पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ दिव्य प्रेम की पिंक कलर की प्रकाश से ही भरे हुए हैं, भर गए हैं। उसको विजुअलाइज करो, कल्पना करो, फील करो। यही आपका इंटेंशन है, यही आपका ऊर्जा है। Yes, my dear masters. अवेयरनेस के साथ जितना अपने आप को देखेंगे, उतना आप दिव्य प्रेम की प्रतिमा बनते जाएंगे। यस माय डियर मास्टर्स, एक और संकल्प करें। इस पल से मेरा इस परिपूर्ण अस्तित्व से जो भी निकलेगा, सोच विचार, इमोशन, वाइब्रेशन, शब्द, एक्शन, जो भी निकलेगा, जो भी होगा, दिव्य
प्रेम की प्रकाश से ही भरा हुआ होगा। यही मेरा संकल्प है। माय डियर मास्टर, आप एक और संकल्प करें। मेरा पूरा पास्ट, बीता हुआ समय दिव्य प्रेम की प्रकाश से भर जाए। मेरे पास्ट की संबंधित सारे जन्म, संबंधित सारे व्यक्ति, इस जन्म में इस पल तक जो भी मेरे साथ जुड़े हुए, उनके और मेरा बीच के संबंध पूरा दिव्य प्रेम में भर जाए। मेरा प्रेजेंट, वर्तमान और फ्यूचर, भविष्य दिव्य प्रेम की ऊर्जा से भर जाए। माय डियर मास्टर्स, आप सुंदर सा गोलाकार के ग्लोब में बैठे हुए, उस ग्लोब में ही आपकी परिपूर्ण अस्तित्व है। उस ग्लोब में ही आपके पास्ट भी था, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। जैसा साइकिल की चक्र, उसमें रॉड्स, आप सेंटर पॉइंट में बैठे, सारे सब कुछ दिव्य प्रेम की प्रकाश से भर गए। अब आप ये इंटेंशन रखें दोस्तों, ये संकल्प करें, ये दिव्य प्रेम की प्रकाश पूरा ब्रह्मांड में, हर एक कण में, हर एक वस्तु में, हर एक जीव राशि में फैल जाए। जितना आप फैलाते जाएंगे उतना ऊर्जा बढ़ता जाएगा। आप अनंत शक्ति वाले आत्म स्वरूप है। एक पल के लिए भी इसको ना भूलें। जितना फैलाते जाएंगे उतना और बढ़ता जाएगा। आपकी जो अस्तित्व इस ग्लोब से चारों ओर प्रकाश फैलते हो, आपके पूरा घर में, पूरा एरिया में, सिटी में, गांव में, पूरा आपके स्टेट में, वहाँ स्थित सभी जीव राशियों में, सभी मानव में ये दिव्य प्रेम की प्रकाश भरते जा रहे। सारे वस्तु में, सारे जीव राशि, पानी, एटमॉस्फियर में, हवा में, सब जगह, पंच तत्वों में, पूरा देश, भारत देश में, पूरा जिस देश में आप बैठे हैं पूरा उस देश में भर गई। अब पूरा वर्ल्ड में, सारे देशों में भर गई। सारे कंट्रीज की जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो लड़ाई का, फियर का, मेरा तेरा की जो ऊर्जा भरी हुई है वो सब कुछ रिलीज होकर दिव्य प्रेम की प्रकाश ही प्रकाश भर गई। मित्र भाव, पूरा ग्लोब, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, सारे गैलेक्सीज,
स्टार सिस्टम्स, सभी मास्टर्स दिव्य प्रेम के पिंक कलर के प्रकाश से भर गए। अहो भाग्य इस पल का, आपके अस्तित्व दिव्य प्रेम की प्रकाश, आपके अस्तित्व पूरा ब्रह्मांड के अस्तित्व को ही बदल दिया दोस्तों। दिव्य प्रेम से भर दिया। हर तरह की फियर इस प्लैनेट से भाग गया है, इस पूरा ब्रह्मांड से भाग गया है, प्रकाश में बदल गया है। आखिरी 2 मिनट। माय डियर मास्टर, धरती स्वर्ग बन गई है। अहिंसा स्थापना हुई है, शाकाहार जगत की स्थापना हुई है, पिरामिड जगत की स्थापना हुई है, मैत्री सबके बीच में मित्र भाव स्थापना हुई, ध्यान जगत की स्थापना हो चुकी है। आखिरी 1 मिनट। अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत, हम सबके उद्देश्य पूर्ण हो चुकी है। इंटेंशन और एनर्जी सब कुछ कर देती है। हम सबकी इंटेंशन इस धरती को स्वर्ग बना दे। आखिरी 30 सेकंड। जिनको सो जाना है आराम से सो सकते हैं, जिनको बाहर आना है उनके लिए आखिरी 20 सेकंड। अपनी भौतिक शरीर को महसूस करके पैर की तलवों से लेके सिर तक महसूस करते हुए वापस आ जाइए। एकदम से बाहर आने में दिक्कत हो रही है तो आराम से आ जाओ। टेक योर ओन टाइम। आखिरी 10 सेकंड। यदि बाहर आना ही है तो लंबी गहरी सांस ले लीजिए 3। लेकिन हमेशा याद रखिए, इस ऊर्जा के साथ यदि सो जाएंगे, जितने घंटे सोएंगे उतने घंटा ये क्रिएशन, ये सृजन चलता रहेगा। कोशिश करें जब भी आप तत्वमसी में बैठेंगे तो आप सब कुछ काम निपटा के, खाना वाना खा के, ज्ञान सुनते हुए ध्यान करके आराम से सोने का इंतजाम करें। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट होगा। आखिरी 5 सेकंड। अपनी दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1। यदि बाहर आना ही है, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइए। सारे सृष्टिकर्ताए, सुंदर सा प्रेम जगत को आपने बना दिया। हमारा इंटेंशन, हमारा एनर्जी हर पल कुछ ना कुछ बना रही है। इस अवेयरनेस के साथ हम सबको रहना है। ये अपॉर्चुनिटी दे दिया आपको। कोटि कोटि नमन। थैंक यू, thank you, thank you. Love you all, my dear masters. Love you all.